इस वक्त के बड़े अपडेट के साथ करते हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को टाल दिया है और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। उनका यह कहना है अपनी पोस्ट में कि 2 तरफा युद्ध विराम यहां पर होगा। 2 तरफा युद्ध विराम करने की घोषणा ट्रुथ सोशल अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट में की गई है। उधर ईरान की 10 शर्तें बातचीत का आधार बन सकती हैं, ट्रंप ने यह दावा भी किया है और साथ ही कहा कि हॉर्मुज़ खोलने की सहमति पर ही 2 हफ्ते युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान पर ईरान ने जवाब दिया है। ट्रंप ने ईरान की शर्तों को स्वीकार किया है और 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है। ये ईरानी मीडिया के हवाले से खबर यहां पर आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी ईस्टर्न टाइम 8 PM की, उसका मियाद पूरी हो गई और उसके बाद ये बड़ा अपडेट यहां पर आया है कि फिलहाल अमेरिका हमले नहीं करेगा। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर ईरान अमेरिका के बीच इस लड़ाई के अंदर यहां पर हो गया है और उसमें 15 जो शर्तें अमेरिका की थी और 10 शर्तें ईरान की। अब इन शर्तों को आधार बनाकर बातचीत यहां पर आगे होगी। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी इजराइल से। प्रदीप, यहां पर सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की तरफ से हुई है, लेकिन सायरन सुने गए हैं इजराइल में। जरा वहां पर क्या अपडेट है वो भी आप बता दीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सीज फायर की घोषणा की, उसके कुछ ही मिनटों के बाद यहां सायरन की आवाज सुनाई थी और अभी तक 3 बार सायरन की आवाज सुनाई दी है। और थोड़ी देर पहले जहां मैं खड़ा हूं, हमारे ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल जाते हुए देखेंगे। ये अभी क्लियर नहीं है कि उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया या कहीं पास जाके के बहुत तेज धमाके की आवाज आई है। ये एक बार नहीं, ये 2 बार हुआ है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सीज फायर क्या ये पेपर पर ही रहने वाला है और ग्राउंड पे इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन अगर हम बात करें जो 10 पॉइंट प्रपोजल की, वो 10 पॉइंट प्रपोजल में देखा जाएगा कि कितने हद तक जो है अमेरिका को सहमति होगी। क्योंकि जब पहली बार 45 दिन का सीज फायर अनाउंस किया गया था, तो तब उस समय ईरान ने रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि ईरान ने उस समय जो 10 पॉइंट दिए थे वो जो मंजूर नहीं थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। उन पॉइंट्स में यह था कि सैंक्शंस उन पर लिफ्ट की जाए, जो कि 25 साल से ईरान पर इम्पोज है और उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। और दूसरा ये था कि जो भी इनके प्रॉक्सीज हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, हूती से हमास है, उन पर अटैक नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीज फायर की सक्सेस रेट ये बताएगी। हालांकि अभी तक तो इजराइल कह रहा है कि हम भी इससे सहमत है इस सीज फायर से, लेकिन क्या इजराइल हिजबुल्लाह को टारगेट करना बंद कर देगा? क्योंकि इजराइल का मानना है कि पिछले कई दशक से ये हिजबुल्लाह उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल प्रदीप, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इजराइल का इसमें क्या रुख होता है, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि लड़ाई की शुरुआत इजराइल की तरफ से यहां पर हुई थी और उसके बाद इजराइल का भी ये कहना था कि जो मिसाइल क्षमता है ईरान उसको यहां पर छोड़े अपनी।